मॉर्निंग 11th क्लास। आज बेटा हम अपना जो है 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है अधिकार। अधिकार मीन्स राइट्स। ठीक है, तो राइट्स जो है, अधिकारों की आवश्यकता क्यों है, अधिकारों का क्या अर्थ है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अधिकारों का बेसिकली अर्थ होता क्या है। तो अगर हम अधिकारों की बात करें तो अधिकारों यानी कि मीनिंग ऑफ राइट्स क्या है। मीनिंग ऑफ राइट्स जो है, जैसे किसी प्रकार के ऐसे सभी कार्य जिनको करने के लिए जो है मनुष्य को पूर्ण रूप से आज़ादी होनी चाहिए, समझ गए, जिनके द्वारा वो क्या कर सकता है, वो अपने जीवन का अधिकतम विकास कर सकता है। ठीक है, मनुष्य को जीवित रहने के लिए और अपना जीवन चलाने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए और अपने जीवन में और अधिक डेवलप होने के लिए, विकसित होने के लिए, सब कामों के लिए क्या होती है, सब कामों के लिए जो है एक सभ्य समाज की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक जो है सिविल सोसाइटी की उसको आवश्यकता होती है, और उस सिविल सोसाइटी में ही क्या करता है, सिविल सोसाइटी के अंदर रहकर ही मनुष्य अपना अधिकतम विकास कर पाता है। तो उस सिविल सोसाइटी के अंदर उसको क्या होना चाहिए, वो विभिन्न अवसर और सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, जिनको प्राप्त करने के पश्चात वो क्या कर सकता है, अपने जीवन का अधिकतम विकास कर सकता है। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो बेटा इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वो सभी सुविधाएं और अवसर जिनको प्राप्त करने के बाद कोई व्यक्ति अपने जीवन का विकास कर सकता है, तो वो सुविधाएं और अवसर ही क्या हैं, वो अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर हम परिभाषाओं की बात करेंगे इसमें, तो परिभाषाओं में जो है हराल्ड लास्की की आप डेफिनेशन देखिए कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे अवस्थाएं हैं जिनके बिना कोई मनुष्य अपने जीवन का पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। ठीक है, वे जीवन की वे अवस्थाएं, अवस्थाएं का मतलब क्या है बेटा, अवस्थाएं मीन्स यहाँ पर अवस्थाएं का सीधा सा मतलब ये है कि वो सभी जो है ऐसी कंडीशंस, ठीक है, ऐसी कंडीशंस, कौन सी कंडीशंस, उसकी जिसके अंदर जो है उसको सभी जो है फैसिलिटीज़ और सारे ही जो है उसको अपॉर्चुनिटीज़, दोनों चीज़ें मिली हों, सुविधाएं और अवसर दोनों ही मिले हों, जिससे वो अपने जीवन का अधिकतम विकास कर सके अकॉर्डिंग टू दी लास्की। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है हमारे थिंकर हुए हैं बोसांके। आप बोसांके की डेफिनेशन देखेंगे इसमें कि बोसांके क्या कहते हैं, कि बोसांके ने कहा है कि अधिकार वह मांग या दावा है जिसे समाज मान्यता देता है और उससे राज्य लागू करता है। ठीक है, अगर हम जो है छोटा सा जो है ये डेफिनेशन है, लेकिन अगर इसका मीनिंग आप ध्यान से समझेंगे तो इसका मीनिंग क्या है बेटे, कि वो सभी कार्य हैं जिनको करने के लिए समाज क्या करता है, समाज उन कामों को करने की छूट देता है। ठीक है भाई, ये सब काम आप कर सकते हैं, और राज्य उन कामों को करने के लिए जो है अवसर और सुविधाएं प्रदान करता है, जिससे कि वो कामों को, जिनकी छूट मिली है, वो काम संपन्न किए जा सके, उन कामों को पूरा किया जा सके। ठीक है, इसमें जो है ए राइट इज़ ए क्लेम रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड एनफोर्स्ड बाय द स्टेट, ये इसको जो है इस तरीके से इसको बोलेंगे। तो इसके बाद जो है इन शॉर्ट में अगर हम कहें तो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से आप याद करेंगे कि अधिकार सामान्य जीवन का एक ऐसा वातावरण है जिसके बिना कोई व्यक्ति अपने जीवन का विकास नहीं कर सकता है। अधिकार व्यक्ति के विकास और स्वतंत्रता का एक ऐसा दावा है जो कि व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए लाभदायक है, जिसे समाज मानता है और राज्य लागू करता है। ठीक है, जब आप मीनिंग को याद करेंगे बेटा तो ये दो डेफिनेशंस याद कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से जो है आप पढ़ेंगे और उसमें से ये सारा जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इसके अंदर, ये सब जो है आप जब वीडियो देखेंगे तो साथ में अपनी बुक लेके बैठेंगे, जिससे कि आपको पता चलता चले कि आपको कैसे याद करना है। कुछ बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से याद करना है। इतना सारा जो है बुक में लिखा हुआ है, तो सारा बुक में लिखा हुआ है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप डेली थोड़ा थोड़ा याद कीजिए। ठीक है, डेली का जो है दो एक एक टॉपिक याद करो, जिससे कि आप कंप्लीट जो है इसको अच्छे से लर्न कर पाओगे। देखो, अब सबसे पहला ये देखो कि अब इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, विशेषताओं के बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहला, अधिकार व्यक्ति की मांग है, राइट्स इज क्लेम ऑफ द इंडिविजुअल। सबसे पहली बात तो ये क्या है कि अधिकार यानी कि ये जो भी काम व्यक्ति करना चाहता है, वो समाज से उन चीज़ों का क्या करते हैं, उन चीज़ों से जो है डिमांड करता है, मांग करता है। ठीक है, अधिकार एक व्यक्ति की अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अपनी सुविधा की मांग है, कि जैसे अगर मान लो जो दूसरों को कुछ अधिकार मिले हुए हैं, तो सेम क्या चाहता है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि हर व्यक्ति को जो है वही कंडीशंस मिले जिनसे वो भी अपने जीवन का अधिकतम विकास कर सके। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही है ये बात।
देखो इसमें ध्यान देने योग्य बात ये है कि व्यक्ति की प्रत्येक मांग को हम दावा, यहाँ पे क्लेम मीन्स है दावा, तो दावा नहीं कह सकते क्योंकि मांग उचित भी हो सकती है अथवा अनुचित भी हो सकती है, नैतिक भी हो सकती है और अनैतिक भी हो सकती है। ठीक है, तो हर वो चीज़ जिसको हम दावा कह रहे हैं, दावा और जो मांग है जो उसमें जो है अधिकार में और दावे में, सॉरी, ठीक है, अधिकार और दावे में अंतर होता है। ठीक है, अधिकार क्या है बेटा, देखो कोई भी दावा जो है वो अधिकार का रूप ले सकता है। ठीक है, जिससे क्या हो सकता है, लेकिन जो दावे होते हैं, समझ गए, दावे के अधिकार बनने के लिए केवल इतना ही काफ़ी नहीं है, समाज द्वारा जब भी उन दावों को स्वीकार किया जाता है उसके बाद ही वो अधिकार बनते हैं। ठीक है, जबकि अधिकार तो क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली जो है समाज के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, लेकिन दावे क्या होते हैं, दावे जो हैं अगर वो उचित होंगे तभी वो माने जाएंगे, तभी वो सही माने जाएंगे। तो दावों में और अधिकार में अंतर होता है। ठीक है, देखो बोसांके क्या कहता है कि अधिकार मनुष्य का वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और उसे राज्य लागू करता है। एक बार फिर से ये डेफिनेशन है, ये एक एक नंबर में ये डेफिनेशन आ जाती हैं, इसलिए आप इनको पढ़ते हुए आसानी से चलेंगे। ठीक है, देखो जैसे क्या है कि देखो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मारने या लूटने की मांग की है, तो ये इस तरीके की मांग क्या कह सकते हैं, उसका इस तरीके की मांग को हम दावा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस दावे से दूसरे की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ठीक है, तो अगर समाज में कोई इस प्रकार के दावे करता है तो उन दावों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके के क्लेम्स को जो है उनको बिल्कुल भी माना नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऐसे दावे जो जिनको देने से जो है समाज जिनको देने के लिए तैयार है, ठीक है, केवल उन्हीं क्लेम्स को जो है सोसाइटी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है जो जिससे जो है दूसरे किसी की हानि न हो। ठीक है, दूसरा जो है अधिकारों का नैतिक आधार है। अधिकारों का नैतिक आधार होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि हम किसी भी ऐसे जो है इस प्रकार की कोई मांग नहीं कर सकते हैं जो अनैतिक हो। ठीक है, जैसे जीवन जीने का है, संपत्ति रखने का है, विचार प्रकट करने का है, ये सब नैतिक अधिकार हैं। परंतु जैसे मान लीजिए किसी चोरी करना, किसी के साथ जो है मिसबिहेव करना, उसके साथ जो है हत्या करना किसी की, ये इस तरीके की चीज़ें हैं वो समाज के द्वारा कभी भी स्वीकार्य नहीं हो सकती, क्योंकि वो किसी भी तरीके से जो है वो मोरालिटी पर बेस्ड नहीं होती हैं, वो नैतिकता पर आधारित नहीं होती हैं। थर्ड पॉइंट देखो बेटा, अधिकार समाज की देन है। अधिकार जो है समाज की देन है। राइट्स आर गिवन बाय द सोसाइटी। ठीक है, जैसे कि बोसांके ने अपनी डेफिनेशन दी है कि अधिकार क्या होते हैं, वो समाज के द्वारा जो है प्रदान किए जाते हैं और राज्य के द्वारा उन्हें लागू किया जाता है। ठीक है, तो अधिकार समाज की देन है कि समाज जो है जिन भी कार्यों को करने के लिए समाज परमिशन देता है, ठीक है, तो वो सभी कार्य क्या कहलाते हैं, वो सभी कार्य जो है सही कहलाते हैं। देखो किसी भी समाज के अंदर चोरी करना, डकैती करना और या फिर किसी भी प्रकार से किसी को हानि पहुंचाना, धोखाधड़ी करना, इन सब चीज़ों को कोई भी समाज मान्यता प्रदान नहीं करता है, तो वो सब कार्य करना जो है वो अधिकार नहीं है, ना वो दावे हैं और ना वो सही है। ठीक है, वो किसी के भी कैटेगरी में नहीं आती है वो सब चीज़ें। तो अधिकार जो है वो समाज की देन होती है। देखो अधिकारों का अस्तित्व केवल समाज में ही संभव है। मनुष्य को प्राकृतिक अवस्था में अपनी इच्छा अनुसार अधिकार प्राप्त थे, परंतु आधुनिक युग में क्या है कि उस तरह के अधिकारों को मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती है। ठीक है, जैसे आपको कई बार बता दिया गया है कि अगर प्राकृतिक अधिकारों की हम बात करें, उनके अकॉर्डिंग अगर हम जीवन जीने की बात करें, तो इसमें शक्तिशाली व्यक्ति का ही जीवन जो है वो सफल हो सकता है और जो है आसान हो सकता है, ठीक है, सरल हो सकता है। लेकिन जो समाज के अंदर तो सभी तरह के लोग होते हैं ना, तो इसलिए बेटा ये कहना कि भाई केवल जो है शक्तिशाली लोगों को ही जीवन जीने का अधिकार है, संपत्ति रखने का अधिकार है, तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये गलत हो जाएंगी। तो प्राकृतिक अधिकार लेकिन ऐसी ही बातें करता है। तो अगर मान लीजिए अगर हम अधिकार में क्या है कि सभी को अगर समानता पूर्वक जो है विकास सबका देखना चाहते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि अधिकार क्या होने चाहिए, समाज के अंदर सही तरीके से लागू होने चाहिए। उसके बाद अधिकार व्यापक और सार्वभौम होते हैं, यानी कि राइट्स आर यूनिवर्सल। क्या, जैसे इसका क्या मतलब होता है कि बेटे चाहे कोई भी व्यक्ति है, वर्ग है, वो किसी एक विशेष के लिए नहीं होता है, जो भी अधिकार होते हैं वो सब के लिए होते हैं। ठीक है, अधिकारों को प्रदान करते समय ये नहीं देखा जाता है कि भाई सरकार के द्वारा कि ये राइट्स जो हैं किसको भाषण देने का अधिकार है, स्वतंत्रता देने का अधिकार है, इस तरीके से ये नहीं देखा जाता है कि
किसी पर्टिकुलर कास्ट को, रीजन को, या किसी भी रिलीजियस पर्सन को, या फिर एक ग्रुप को जो है कोई विशेष रूप से इस तरीके की जो है अधिकार नहीं दिए जाते, बल्कि अधिकार सबके लिए होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कहते हैं कि अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं, कि ये सीधी सी बात है बेटा कि राइट्स इम्प्लाई ड्यूटीज़। तो ड्यूटीज़ जो हैं हमारी, अगर हम अपने जो एक व्यक्ति का जो कार्य अधिकार है, तो वही जो है दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य भी हो सकता है। ठीक है देखो, प्रत्येक व्यक्ति के साथ कर्तव्य जुड़ा हुआ है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति के उतने ही कर्तव्य होते हैं जितने उसके अधिकार प्राप्त होते हैं, कि बिना कर्तव्यों के अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। यदि मैं चाहता हूँ कि मुझे स्वतंत्रता प्राप्त हो, समझ गए, तो यानी कि कोई भी व्यक्ति जो स्वतंत्र रहना चाहता है तो उसको दूसरों को भी जो है स्वतंत्रता प्रदान करनी पड़ेगी, या फिर ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तभी जो है वो अपनी स्वतंत्रता का भी सही तरीके से लाभ उठा पाएगा। देखो, प्रोफेसर वाइल्ड ने एक डेफिनेशन दी है, केवल कर्तव्यों के जगत में ही अधिकारों का महत्व रहता है, कि हम केवल जो है हमेशा जो है अधिकारों की बात करते रहें। तो अधिकारों की अगर आप बात करते रहे हमेशा, तो इस तरीके से आपको समाज में अधिकार, सोसाइटी के अंदर जो राइट्स हैं वो प्रॉपरली नहीं मिल पाएंगे। इसके लिए राइट्स अगर आपको चाहिए, अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, फैसिलिटीज़ को आप जो है अवेल करना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है केवल जो है अपने अधिकारों की बात मत करते रहो, आप उसके साथ जो है कर्तव्यों का भी पालन करो। देखो, अधिकार बदलते रहते हैं, जैसे कि क्या है कि अधिकार जो है वो स्थायी रूप से अधिकार एक जैसे नहीं रहते हैं। जैसे टाइम बदलता रहता है, वैसे ही अधिकारों की सूची में भी परिवर्तन आता रहता है। ठीक है, जैसे जो है अगर राजतंत्र के शासन प्रणाली में रह रहे हैं तो वहाँ पर अलग तरीके के अधिकार होंगे, लोकतंत्र में अगर हम हैं तो वहाँ अलग तरीके के अधिकार प्राप्त होंगे, और इनके अंदर भी जो है समय समय पर सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है अधिकार चेंज होते रहते हैं। जैसे पहले बेटे क्या होता था कि पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो हमारा एक फंडामेंटल राइट था। ठीक है, लेकिन अब के राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो अब के टाइम में जो है वो हमारा लीगल राइट है, वो हमारा कानूनी अधिकार है, वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, तो समय के साथ क्या होता रहता है, बदलता रहता है, शासन के अनुसार, स्थान के अनुसार जो है अधिकार भी हमारे चेंज होते रहते हैं। 7वां पॉइंट है, अधिकार असीमित नहीं होते। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो अधिकार होते हैं उनका जो है क्या होता है, वो अधिकार जो है वो कर्तव्यों के साथ जुड़े हुए हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ऐसे में जिस व्यक्ति को जो भी कुछ करना चाहे, वो जैसा भी जो है व्यवहार करना चाहे, कुछ भी करना चाहे, जितनी भी उसको स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, उन स्वतंत्रताओं का अगर वो दुरुपयोग करता है तो कहीं ना कहीं जो है वो गलत कर रहा है। ठीक है, तो अधिकार जो है वो किसी भी रूप में जो है असीमित नहीं होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते हैं। जैसे देखो बेटे, अगर भाषण देने की स्वतंत्रता है तो ऐसे में जो है अगर आप राइट टू स्पीच का आपको राइट मिला हुआ है, तो आप में ऐसे नहीं कर सकते हैं कि उस स्पीच के अकॉर्डिंग आप किसी तरीके का जो है मिस वर्ड्स यूज़ करें, उसके लिए जो है कोई स्पेसिफिक आपकी लैंग्वेज जो है ख़राब हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो जो भी हमें राइट्स मिले हुए हैं, दे आर नॉट अनलिमिटेड, उनके पीछे भी जो है अधिकारों के पीछे भी क्या है, उनके पीछे भी सीमाएं लगाई गई हैं। ठीक है, उसके बाद अधिकारों का लक्ष्य सर्वहित है, कि जो राइट्स हैं, राइट्स आर फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल, सबका वेलफेयर करने के लिए अधिकारों को प्रदान किया गया है। तो किसी एक विशेष वर्ग जाति के अधिकारों को हम नहीं रखेंगे, सबके लिए बात सोचेंगे। इसके बाद देखो क्या होता है कि अधिकारों का जो है अधिकार ही आदर्श जीवन, सामाजिक जीवन की प्रथम शर्त है। इसके बिना व्यक्ति और व्यक्तित्व अपना विकास नहीं कर सकता है। अधिकार जन कल्याण में वृद्धि करते हैं और अधिकार व्यक्ति के चहुमुखी विकास में सहायक होते हैं। अधिकार राज्य द्वारा सुरक्षित होते हैं। ये तो आप समझ लीजिए कि अगर राज्य व्यक्ति को अधिकार देना चाहे तभी जो है वो कानूनों का निर्माण करता है, वो कर्तव्यों का निर्धारण करता है, जिससे अधिकतम लोगों को अधिकतम अधिकारों की प्राप्ति हो सके। तो राज्य का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है लोगों को जो है अधिकार देना, लोगों को ऐसी सुविधाएं और ऐसे अवसर प्रदान करना जिनसे वो अपना अधिकतम विकास कर सके। तो ठीक है, ये सभी जो है अधिकारों के मुख्य तत्व के रूप में है ये पूरा, कि अधिकार का क्या अर्थ होता है, इसके मुख्य क्या तत्व हैं। ठीक है, कोई भी इसमें से आप 4-5 याद कर लेंगे तो काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट है अधिकारों का वर्गीकरण। ये जो है आप अपने आप से जो है इसको ध्यान से देखेंगे, मैं इसकी PDF आपके पास भेजूँगी, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको पढ़ाऊँगी भी, इसमें ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी लगेंगी जो आपको बिल्कुल
जो है आपके साथ कई कई बार जैसे डिस्कस हो चुकी हों और अब आप उन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हों। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आपको मैं PDF भेजूँगी। सारे जो राजनीतिक अधिकार आप अपने आप से करेंगे ये सभी चीज़ें। ठीक है, अधिकारों का वर्गीकरण जो है इसमें साथ में जो है मैं आपको जो है PDF में सब निशान लगा करके डालूंगी कि आपको कहाँ से क्या क्या याद करना है, जिससे कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। और बेटा ये सब बहुत इजी है, ऑलरेडी मैंने कई बार डिस्कस कर लिया है। अब मैं इसके बाद जो है सीधा आपके साथ डिस्कस करूँगी फंडामेंटल राइट्स, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।